लोकसभा की सभी 543 सीटों के ऑफिशियल नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। एनडीए के खाते में 292 सीटें आई हैं, जबकि कांग्रेस की 99 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन को कुल 234 सीटें मिली हैं। इन आंकड़ों के साथ जहां करीब करीब हर पार्टी में जश्न है, तो अब नई सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज है। हलचल का पूरा सेंटर आज दिल्ली में है। सबसे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर सुबह 11:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में मोदी 3.0 के एजेंडे पर चर्चा हो सकती है। साथ ही आज दिल्ली में एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों बैठकें कर रहे हैं। बैठक में शामिल होने के लिए दोनों गठबंधन के नेता दिल्ली के लिए रवाना होने लगे हैं। इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल होने के लिए शरद पवार बेटी सुप्रिया सुले के साथ दिल्ली रवाना हो चुके हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक में उद्धव ठाकरे की जगह संजय राउत शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे आज अपनी पार्टी के विजयी उम्मीदवारों से मातोश्री पर मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन आज दिल्ली में जबरदस्त हलचल का दिन है। एक तरफ अभी तक के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की बागडोर संभालने जा रहे हैं, क्योंकि आंकड़े ये बता रहे हैं कि एनडीए को बहुमत है। लेकिन इस बहुमत में जो बड़ी भूमिका निभा रहे हैं वो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जिन पर इंडिया गठबंधन की भी नजर टिकी हुई है। नीतीश कुमार एनडीए की इस बैठक में शामिल होने के लिए सुबह 10:40 पर दिल्ली के लिए निकलेंगे। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट से दिल्ली आ रहे हैं। तेजस्वी जहां इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे, तो वहीं नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। लेकिन दोनों साथ आ रहे हैं और इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। नतीजे के बाद से ही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर डोरे डालने शुरू हो गए हैं। कल आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा था कि नीतीश कुमार के सामने ऐतिहासिक भूमिका निभाने का मौका है। कल से ही जब से नतीजे सामने आए हैं, इंडिया अलायंस के नेताओं की तरफ से एक के बाद एक नीतीश कुमार को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार पर डोरे डाले जा रहे हैं। इन सबके बीच आज जब फ्लाइट में दोनों नेता साथ आएंगे तो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या बात होती है। तेजस्वी यादव इन पूरे चुनावों में नीतीश कुमार का नाम लेते रहे, नीतीश कुमार के दिल की बात करते रहे, नीतीश कुमार को अपना करीबी बताते रहे। और ऐसे में दोनों नेता एक साथ फ्लाइट में आएंगे तो क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। नीतीश चंद्रा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। नीतीश, वैसे तो नीतीश कुमार की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि नीतीश कुमार हैं जो सुबह कुछ कहते हैं और शाम होते होते कुछ और हो जाता है। क्या होगा आज, नीतीश कुमार का फैसला क्या है? और तेजस्वी और दोनों साथ फ्लाइट में आ रहे हैं, क्या संभावना है? जी हाँ, बिल्कुल। नीतीश कुमार ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह से बार बार पाला बदला है, उसी के कारण इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि उन चर्चाओं में अब बहुत दम नहीं है। जेडीयू के तमाम नेता कई बार कह चुके हैं कि वो एनडीए में ही रहेंगे, और जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो भी ये कहती हैं कि नीतीश कुमार का एनडीए में रहना ही बेहतर है। नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए 10:40 की फ्लाइट से अभी रवाना होंगे, और उसी फ्लाइट में तेजस्वी यादव भी होंगे। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि जब फ्लाइट में आमना सामना होगा तो फिर चाचा भतीजा जो खुद को कहते रहे हैं, उनमें क्या कुछ बात होती है, किस तरह का बॉडी लैंग्वेज होता है। हालांकि आपने देखा चुनाव में तेजस्वी यादव ने कभी नीतीश कुमार पर कोई डायरेक्ट हमला नहीं किया, तीखा हमला नहीं किया। नीतीश कुमार लगातार तेजस्वी यादव पर कुछ बोलते रहे परिवार को लेकर, लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। हालांकि वो एक राजनीतिक रणनीति थी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी कि नीतीश कुमार के वोट बैंक को उनको साधना था। चूंकि उसी वोट बैंक के कई लोग उनके उम्मीदवार थे तेजस्वी के, इसलिए नीतीश कुमार पर वो सीधा हमला नहीं करना चाहते थे। तो वहाँ तो एक रणनीति थी। लेकिन अभी जब दोनों फ्लाइट में साथ होंगे, और चूंकि कुछ महीने पहले तक दोनों साथ में सरकार में थे, सीएम और डिप्टी सीएम का रिश्ता था, चाचा भतीजे का रिश्ता कहा जाता है, तो ऐसे में फ्लाइट में जब दोनों साथ होंगे तो निश्चित रूप से वो तस्वीरें बड़ी दिलचस्प होगी और क्या कुछ दोनों में बातें होती हैं। रही बात दिल्ली में जो एनडीए की बैठक है, उसमें एनडीए के तमाम घटक दल के जो दूसरे नेता हैं, जीतन राम मांझी, वो 12 बजे की फ्लाइट से गया से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। चिराग पासवान भी उस बैठक में शामिल होने के जाएंगे। जेडीयू के पास 12 सीटें हैं और 12 सीटों को अगर आप एनडीए से माइनस भी कर देते हैं, तब भी एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा रहेगा। और नीतीश कुमार भी ये बात बखूबी जानते हैं कि 12 सीटों के साथ अगर वो इंडिया अलायंस में भी जाएंगे तो बहुत कुछ इंडिया अलायंस को हासिल नहीं हो पाएगा। बने रहिए नीतीश हमारे साथ। देखिए, सरकार बनाने की जो हलचल है वो तेज होने के साथ ही इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर डोरे डालने शुरू हो गए हैं।
आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक काम करने वाले शिवानंद तिवारी ने कहा कि भारतीय राजनीति एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जिसमें नीतीश कुमार ऐतिहासिक भूमिका निभा सकते हैं। शिवानंद तिवारी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है और उसमें नीतीश कुमार को एक सेकुलर नेता बताया है। एनडीए गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद वो कभी भी अपने सेकुलर एजेंडे से पीछे नहीं हटे। चुनाव अभियान के बीच राजस्थान में मोदी जी ने मुसलमानों के खिलाफ जैसी भाषा का प्रयोग किया वो अकल्पनीय था। कोई सेकुलर व्यक्ति इस तरह की भाषा को सहन कैसे कर सकता है? यानी शिवानंद तिवारी सेकुलर के बहाने नीतीश को अपने साथ आने के लिए डोरे डाल रहे हैं। और सिर्फ शिवानंद तिवारी नहीं बल्कि कई ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार पर अब क्लेम कर रहे हैं और नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के साथ एक बार फिर आने के लिए कह रहे हैं। नीतीश, ये बात तो हमें नहीं भूलनी चाहिए कि इंडिया गठबंधन की नींव तो नीतीश कुमार की तरफ से ही रखी गई थी और इसीलिए इंडिया गठबंधन के नेता कोशिश भी कर रहे हैं। क्या किसी की कोई बातचीत हुई है संपर्क साधने की आरजेडी नेताओं की जेडीयू के साथ? कोई जानकारी? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई संपर्क उनसे साधा नहीं गया है। ये बातें जरूर कही गई हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, कुछ नेताओं की तरफ से। जैसे उद्धव ठाकरे ने ये बात कैमरे पर कही कि वो बातचीत करेंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई प्रस्ताव, किसी तरह का ऑफर, इस तरह की बात अभी नहीं है। तो जाहिर है एक मैसेज देने की कोशिश है नीतीश कुमार को ये बातें कहकर, लेकिन नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं ये देखने वाली बात है। और जैसा कि हम कह रहे थे कि जो परिस्थितियां हैं उसमें नीतीश कुमार के लिए इंडिया गठबंधन में जाना बहुत फायदेमंद भी नहीं है। एक तो नीतीश कुमार यदि छोड़ भी देते हैं, यहाँ तक कि टीडीपी साथ छोड़ती है, तब भी जो है बहुमत का आंकड़ा दूर रहेगा। तो ऐसे में इस तरह के खतरे लेने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात है कि अभी जो स्थिति है एनडीए की, उसमें नीतीश कुमार बार्गेन करने की स्थिति में है। नीतीश कुमार अचानक एक तरह से कहिए, जिस तरह से हाशिए पर थे, कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की भूमिका अब खत्म हो रही है, यदि बिहार में नुकसान होगा तो नीतीश कुमार की पार्टी को होगा, लेकिन बिल्कुल उल्टा हुआ इसके। और जिस तरह से नीतीश कुमार का राजनीतिक कद अचानक बढ़ा है, एक यूटर्न है नीतीश कुमार की राजनीति में भी कि किस तरह से उनका कद बढ़ा है। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार एनडीए में रहकर जो है अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। फिर विधानसभा का चुनाव सामने है, उनको यह भी देखना है कि विधानसभा में फिर जो है वो बार्गेन करने की स्थिति में रहेंगे। तो हर तरह से नीतीश कुमार के लिए राजनीतिक परिस्थितियां एनडीए में रहने के लिए बेहतर हैं, ना कि इंडी में। और नीतीश कुमार ने बार बार कहा है सार्वजनिक मंच पर, नरेंद्र मोदी के साथ जितनी रैलियां की, हर रैली में उन्होंने ये बात दोहराया कि हम इस बार अब आए हैं तो कभी वापस लौट के नहीं जाएंगे। और कोई राजनीतिक साख, ठीक है नीतीश कुमार ऐसा पहले कर चुके हैं, लेकिन बार बार यदि इतनी बार होगा तो जाहिर है नीतीश कुमार के लिए एक कह सकते हैं कि ये आत्मघाती कदम होगा। तो मुझे नहीं लगता कि कुमार के बयानों पर यकीन सियासी सूरमा नहीं करते हैं, लेकिन जो पहलू आप बता रहे हैं नीतीश, इस पर जरूर ध्यान दिया जा सकता है कि नीतीश कुमार अपना फायदा भी देखेंगे। बार्गेनिंग अगर करनी है तो एनडीए के साथ रहने में उनका फायदा है। ये सब बातें हैं जो नीतीश कुमार के मन को पलटने में शायद कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। शुक्रिया आपका नीतीश, तमाम जानकारी के लिए।